ना ना जी, हम नक्सलियों को पकड़ रहे हैं, सरेंडर करा रहे हैं, मुठभेड़ होने पर उसको मार रहे हैं, घेर के उसको मार रहे हैं। हम हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन आदिवासी ना मारे जाए। जो निर्दोष व्यक्ति को क्यों मारा जाए? अब मारे गए हैं तो सरकार उसको मुआवजा दे। मैंने उदाहरण दिया ना, कोयली बेड़ा में 3 लोगों की हत्या हुई। ये फरवरी 2024 की बात है। उसी समय में विजयपुर में 31 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 ग्रामीण थे। इसमें 3 के 3 तो ग्रामीण हैं। भाई उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास मनरेगा कार्ड है, उसके पास वो तेंदुपत्ता बेचता है उसका कार्ड है, उस सब है उसके पास। और गांव वाले कह रहे हैं कि एक गांव ही रहता है, तो उसको कैसे नक्सली मान लोगे? अब जब हो गया, मान लो गलती से धोखा मार तो स्वीकार करना चाहिए ना। कर्रेगुट्टा में भी एक तरफ घेरे थे, एक तरफ खुला था, 3 तरफ से खुला था। और अब जो मारे गए 31 मारे गए, उसमें भी आंकड़ा अलग, मुख्यमंत्री का अलग बयान है, गृह मंत्री का अलग बयान है। आंकड़े कोई 22 बोलता है, कोई 20 बोलता है। डेड बॉडी 11 दे दिए, 20 में 11 बचा है। ये कौन सा गणित है भाई? सवाल तो इस पे है ना। और अभी तक के डेड बॉडी रखा हुआ है। और हमने कहा कि भाई ये मारे गए हैं तो उसके जितने लोगों को आपने सौंपा है उसकी सूची तो बता दो, किसको सौंपे हो आप। इसकी बात नक्सल समाप्त हो, कांग्रेस पार्टी समर्थन में, विरोध में नहीं है, लेकिन आम ग्रामीण जन मारे जाए तो इसकी बात कौन कहेगा? नक्सली पता किसी को मार दोगे क्या? आप स्वीकार करोगे इसको? नहीं करोगे। देखिए, जीरम और पहलगाम में जो समानता है, दोनों जगह सुरक्षा नहीं थी। समानता ये है कि यहाँ नक्सली घंटों रहे, वहाँ आतंकवादी घंटों रहे। उनको कोई भय नहीं था पुलिस का। समानता ये है कि यहाँ नाम पूछ पूछ के मारे, वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारे। आज तक के चाहे आतंकी घटना हो, चाहे नक्सल घटना हो, ये 2 उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नाम या धर्म पूछ पूछ के मारे हों। और आज तक SIT गठन हम लोग किए थे, NIA ने उसका विरोध किया। गृह मंत्री जब यहाँ आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तब भी मैंने कहा कि इस जांच को हमको दे दीजिए। गृह मंत्री कहा इसको तो छोड़ दीजिए बघेल जी, वो नहीं चाहते जांच हो। अभी SIT सुप्रीम कोर्ट से आ गया। अब विष्णुदेव साय सरकार क्यों जांच नहीं करी? साल भर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गया है। जब भी भाजपा वालों से इस बारे में बात और दूसरा, पुलवामा की बात हो चाहे पहलगाम की बात हो, वहाँ 300 किलो RDX कैसे आया कोई नहीं बता पाया। यहाँ जो गणपति का नाम था, गुड़सा उसेंडी का नाम था FIR में, NIA FIR में क्यों गायब हो गया? वो क्यों जांच नहीं की गई? जो जेल में बंद है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसे पूछताछ, NIA कोर्ट ने कहा कि उसे पूछताछ करके आओ। पूछताछ नहीं हुई, लेकिन जो जज ने जो आदेश दिया था उसी का ट्रांसफर हो गया। देखिए, अभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है भाई, अभी अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। 4 PM चैनल उसको बंद कर दिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी उसको भी बैन करके रखा था। फिर गुजरात समाचार जो 1932 में स्थापित हुआ था, उसके बुजुर्ग जो उसके मालिक हैं, उसको गिरफ्तार कर लिए। 25 साल पुराना कोई केस था, उसमें गिरफ्तारियां होगी। तो आज अघोषित आपातकाल लगा है, कोई आदमी बोल नहीं सकते। और कोई सही बात पूछ भी दे
सरकार से सवाल करे कि 2 रुपये के किराए के जो ट्रोलर हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। क्या है प्रजातांत्रिक देश नहीं है जिसमें सवाल पूछा जा सके? अब पूछना क्या अपराध है इस देश में? सवाल पूछो तो या तो ट्रोलर है वो पीछे लग जाएंगे, या फिर ईडी, आईटी, सीबीआई या ईओडब्ल्यू ये पहुंच जाएंगे आपके घर। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों की हालत बेहद नाजुक और बेहद ख़राब है। एक तरफ गर्मी फसल की धान की कीमत नहीं मिल रही है, बेमौसम बारिश के कारण से फसल जहां बर्बाद हुई है, ओले भी गिरे, बारिश भी हुई, उससे काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। वहीं विष्णुदेव साय सरकार ने बिजली और समय में पानी उपलब्ध, नहरों से पानी उपलब्ध नहीं कराने के कारण से फसल वैसे भी ख़राब थी और ऊपर से ओले बरसात ने और ख़राब कर दिया। न केवल धान की फसल बल्कि चाहे वो फल सब्जी की जो खेती कर रहे हैं उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई सर्वे नहीं कराया गया है। और उस पर दुर्भाग्यजनक बात यह है कि गर्मी फसल खरीदी के लिए मंडी बंद हैं, कोई खरीदी नहीं हो रही है। राइस मिल से सीधे खरीदी की जा रही है और राइस मिलर तो अब तो उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है और सर कढ़ाई में है। उनकी स्थिति ये है कि सरकार की तरफ से दबाव है कि आपको जो खरीफ फसल के जो धान खरीदे थे उसे खरीदना है। एक तरफ दबाव ये, दूसरे तरफ किसानों के धान भी अब बाज़ार में आ चुका है। पिछले समय समर्थन मूल्य से अधिक की कीमत में किसान धान बेचे थे, 2300-2400 तक के गया था। लेकिन इस साल किसान 1400-1500 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए बाध्य है। ये विष्णुदेव साय सरकार के अदूरदर्शिता के कारण से ये हुआ है। यदि शासकीय धानों को आप फरवरी मार्च में बेच देते तो आज किसानों को ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अब बरसाती फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान, लेकिन किसान जा रहे हैं सोसाइटियों में, पता कर रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है और उसके पहले सभी किसान खाद बीज की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सरकार के सोसाइटियों में अभी कोई खाद नहीं है, न डीएपी मिल रहा है, न यूरिया मिल रहा है। यूरिया का काम तो अभी नहीं, लेकिन डीएपी किसानों को बहुत ज़रूरी। लेकिन किसी सोसाइटी में एक बोरा भी डीएपी नहीं है। सरकार रेक की व्यवस्था नहीं की है, खाद लाने की व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में किसानों के सामने बहुत ही विकट समस्या है और उसे दूसरे कोई खाद लेने के लिए बाध्य करना है। अभी भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ के द्वारा कवर्धा में प्रदर्शन किया गया और नकली खाद बेचे जाने की शिकायत की गई। तो अब तो स्थिति ये है, किसान अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन भी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन ये केवल घड़ियाली आंसू है। सरकार उनकी है तो उसे सरकार पे दबाव डालना चाहिए, न कि इस प्रकार से प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कवर्धा में गन्ना उत्पादक किसानों को धान मतलब उसकी गन्ने की कीमत भी नहीं मिल पाया, अभी तक कि भुगतान नहीं हुआ है। पिछले वर्षों में 4 महीने तक की गन्ना खरीदी होती थी, इस साल के केवल 44 दिन की खरीदी की गई है और जो खरीदी की गई है उसका भी भुगतान ये सरकार नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ सुशासन त्यौहार चल रहा है। सुशासन त्यौहार में केवल आवेदन ले लिए हैं, पावती नहीं दे रहे हैं। और एक उदाहरण मस्तूरी विधानसभा का है, जहां वहां के आम ग्रामीण जनों ने अपनी समस्या के निराकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा आपके पास पावती है क्या? पावती नहीं दिखाने पर वो बोले इसकी कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा।
और ऐसे में वहाँ अफरा तफरी मच गई और वहाँ अधिकारियों को भागना पड़ा। तो दूसरी तरफ वसूली के स्तर आप देख रहे हैं किस प्रकार से वसूली करने में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। एक तरफ रेत खदान में अवैध उत्खनन हो रहा है, भारी कीमत अदा करना पड़ रहा है ग्राहकों को, तो दूसरी तरफ कोयला में, लोहा में सब कमीशन खोरी चल रहा है, सीमेंट में कमीशन खोरी चल रहा है। अब तो कमीशन खोरी की स्थिति ये हो गई है, विभागों में भी 30% से नीचे कोई काम नहीं हो, एक तो काम नहीं हो रहा है, स्वीकृति नहीं हो रहा है, और 30% नीचे कोई काम नहीं हो रहा है। वसूली की हद तो तब हो जाती है जब मुख्यमंत्री के परिवार के लोग ही चित्रकूट रेस्ट हाउस में जाते हैं और वहाँ के सरपंच और वहाँ के निचले स्तर के कर्मचारियों से दारू और मुर्गा की मांग करते हैं और नहीं देने पर उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए इससे निचले स्तर की कोई बात नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री के परिवार, उसकी बेटी दामाद इस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को या दैनिक वेतनभोगी को या सरपंच को डराए धमकाए और उस पर कार्रवाई करे। और इस मामले में ये पहला आंदोलन होगा पूरे देश भर में कि बकरा, मुर्गा और दारू लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी खुद पहुंच गए थे। लो भाई, हम लोग ये बकरा लाए हैं, मुर्गा लाए हैं, दारू लाए हैं, देसी दारू की बोतल लेके गए थे और एसडीएम को भेंट करने गए थे ताकि उसके बेटी दामाद तक पहुंचाया जा सके। मैं नहीं समझता कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार के इस प्रकार से कृत्य कोई सामने आया हो। तो ये बहुत ही लज्जाजनक है और ये छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाला है। इस पे मुख्यमंत्री, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री की बेटी और दामाद से जुड़ा मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए।